नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस भाई आशीष में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा कि यूपीपी की एग्ज़ाम डेट आपकी जो है री एग्ज़ाम डेट वो आपकी शेड्यूल हो गई है। और ये जो आपकी एग्ज़ाम डेट है ये 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में आपका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं, केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपने एडमिट कार्ड का प्रयोग एज एन टिकट कर सकते हैं, यानी कि परिवहन सेवा आपकी जो है वो आपके सेंटर तक पहुंचने के लिए और वापस आने के लिए वो आपकी कर दी गई है निशुल्क। तो परिवहन सेवा आपकी निशुल्क है। बाकी ज्यादा चीजों पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 23 अगस्त से जो है आपकी ये परीक्षा प्रारंभ है। आपके पास केवल 25 डेज का समय है। मुझे लगता है आप सभी के पास अब टाइम का बहुत ज्यादा अभाव होने वाला है, तो केवल हम इस क्लास में ये चर्चा करने वाले हैं कि आपको इन 25 दिनों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, केवल इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पीडीएफ जो है वो पीपीटी मैं नहीं बना पाया हूं क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं पीपीटी बनाऊं, इसमें 1-2 घंटे वेस्ट करूं और फिर आपको जो है क्लास बताऊं। तो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मैंने राइट डाउन करके मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, पहले तो ये बात उन लोगों के लिए है जिनको फाइनल रिजल्ट में अपना नाम नहीं देखना है, तो वो आपका क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप YouTube पर 4-5 दिन स्ट्रेटेजी वीडियो देख के अपना प्रॉपर टाइम वेस्ट कर सकते हैं। 4-5 दिन आपके इजिली वेस्ट हो जाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी टीचर है YouTube पर, चाहे छोटा चैनल है बड़ा चैनल है, जो भी आपका टीचर है उसको एक्सपीरियंस है। जो बातें मैं आपको यहां बताऊंगा वही बातें दूसरी तरीके से दूसरा टीचर भी आपको वही बताएगा, क्योंकि सिलेक्शन का तरीका सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, कुछ भी जादू नहीं हो जाता है। सिलेक्शन का एक ही तरीका है और वो तरीका है कि इन 25 दिनों में आपको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। अब आप जितना बेहतर तरीके से रिवीजन कर लेंगे, आपका सिलेक्शन की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप चाहे मेरा ये क्लास देख रहे हो या आप किसी भी चैनल पर क्लास देख रहे हो, आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आप इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करें, है ना। आप अलग अलग चैनल्स पर जाकर के स्ट्रेटेजीज वीडियोस प्लीज ना देखें, कब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल एक भी क्लास, कोई भी आप देख सकते हैं, किसी भी चैनल की स्ट्रेटेजी वीडियो आप एक बार देख लीजिए, वो भी सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसको अभी से बनाइए। अब आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अच्छा, लाइब्रेरी में जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि लाइब्रेरी के बाहर खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ जो आप बातचीत करते हैं, है ना, आप लाइब्रेरी में बैठ के एसी हॉल में बैठ के आप रील्स देख रहे हैं, आप जो हैं अनप्रोडक्टिव चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो इस बार भी आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप नेक्स्ट भर्ती का इंतजार कीजिए और फिर उन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, अनप्रोडक्टिव चीजों पर अपना टाइम इन 25 दिनों के लिए वेस्ट करते हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। साफ सीधी बात, आपको अच्छी लगे या खराब। अब अगर आपको फाइनल रिजल्ट में अपना नाम देखना है तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको इन 25 डेज को कंप्लीट यूटिलाइज करना है। ये आपके पास मात्र 25 डेज हैं, केवल 25 डेज आपके पास बचे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपके पास केवल 25 डेज बचे हैं और आप इन 25 डेज को कंप्लीट यूटिलाइज करिए। और कंप्लीट यूटिलाइज कैसे करेंगे ये मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपको इन 25 दिनों में पूरा जो इस सिलेबस है उसको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। बहुत कम समय है, समय आपके पास बहुत कम है, सिलेबस आपका जो है वो ज्यादा है, लेकिन आपको ये करना है कि इन 25 डेज में किसी भी तरीके से आपका ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये एक बार आप रिवाइज कर सके, ठीक है। तो रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा 25 दिनों में आपके सफलता का। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको पूरा का पूरा रिवीजन पर फोकस करना है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है। रिवाइज एज मच एज यू कैन, ठीक है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपके पास जितनी नॉलेज है, आपने जितनी अभी तक पढ़ाई करी है, उसको आपको अच्छे से इन 25 दिनों में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सिलेबस का जो प्रिंट आउट है
उसकी हार्ड कॉपी जो है वो 25 दिनों के लिए एटलीस्ट अपने पास रखें। उसकी हार्ड कॉपी यानी कि आप किसी प्रिंटर वाले के पास जाएं और उसकी हार्ड कॉपी निकलवाएं, उसको अपनी जेब में रखें, जिस जगह पर आप पढ़ते हैं वहां पर आप चिपकाएं, या फिर जो आपका रजिस्टर है जिस पर आप रिवाइज कर रहे हैं उस पर आप उस प्रिंट आउट को जो है वो चिपका दें। आपके पास जब सिलेबस रहेगा तो आपको लिमिटेशंस पता होंगी कि मेरे को कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक रिवाइज होते जाएं उन पर मार्क करते जाएं। आप जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं देखिए जीएस के सिलेबस पर चर्चा करूंगा। मैं जीएस का टीचर हूं तो मैं आपको जीएस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। तो आप जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं उन पर आप मार्क करते जाएं। इस तरीके से आप कंप्लीट सिलेबस अपना जो है वो देख पाएंगे और आपको जो 25 दिनों में ये करना है कि सिलेबस का कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए, लगभग सभी पॉइंट आपके क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो उन टॉपिक पर मार्क करते जाना है जो टॉपिक आप रिवाइज करते जा रहे हैं। इसलिए प्रिंट आउट जो है सिलेबस का, उसकी हार्ड कॉपी आपकी टेबल पर जहां आप पढ़ते हैं या फिर आपकी जेब में या फिर आपका जो है वो जो रजिस्टर है जिस पर आप रिवाइज कर रहे हैं उस पर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अपने रिसोर्सेस को यानी कि बुक लिस्ट को बिल्कुल लिमिटेड रखना है। समय नहीं है, केवल 25 दिन है, केवल 25 डेज है, तो अपनी बुक लिस्ट को जो है वो बिल्कुल लिमिटेड रखना है। ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, इधर से भी पढ़ ले, उधर से भी पढ़ ले, ये वीडियो देख ले, वीडियो देख ले, नहीं करना है आपको सिलेबस के टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करना है। आपको सिंपल बुक लिस्ट रखनी है। हिंदी के लिए वो जो आदित्य प्रकाशन की बुक है, आप उसको अगर इन 25 दिनों में 2 बार खत्म कर सकते हैं, सो फार सो गुड है। आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपके जो नोट्स बने आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, या आदित्य प्रकाशन की जो हिंदी की बुक है आप उसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप जीएस के लिए क्या कर सकते हैं, आप जीएस के लिए जो घटना चक्र है, आपके जो सिलेबस में जो मोटे मोटे आपके सब्जेक्ट हैं, वो एक आपका जनरल साइंस है, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये जो आपके इनके जो भी घटना चक्र आते हैं आप उनको जल्दी जल्दी 25 दिनों में आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और आप एक मतलब पेपर पर आप जो भी टॉपिक कवर करते जाएं उन टॉपिक्स को जो है आप क्या करें, आप उनको मार्क करते हुए चलें, ठीक है। तो जीएस के लिए आप घटना चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैथ्स के लिए आप सिंपल कोई एक बुक कर लीजिए। उस बुक को आपको जो है जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं वो सारे टॉपिक आप वहां पर फिनिश कर लीजिए और उस पर टिक मारते हुए जाइए। आप ये सवाल भी कर लूं हिंदी में, ये भी यहां से भी इस यूट्यूब से भी क्लास कर लूं, ये बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज 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 मत कीजिएगा। आप अपनी बुक लिस्ट, सिंगल बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, सिंगल बुक लिस्ट, उसको आपको इन 25 दिनों में फॉलो करना है और उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स आपका जो है वो आपको रिवाइज करना है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जो अभी आपका जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसका यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, और उससे पहले यूपीपी के जो एग्जाम हुए हैं 2-3 दिनों में प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर एग्जाम हॉल का माहौल तैयार करके सॉल्व करिए, ठीक है। एग्जाम हॉल का माहौल तैयार करके आपके पास ओएमआर शीट होनी चाहिए। आप पेपर का जो है प्रिंट आउट निकाल लें, वो अपने सामने रख लें, या लैपटॉप या मोबाइल में आपने वो खोल लिया। उसके बाद आप अपने मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए और ओएमआर में गोला फिल करके आप प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। 2-4 फायदे आपको उससे होंगे। पहले तो आपकी स्पीड चेक होगी कि आप जो है वो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, लेकिन जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे बच्चों का पेपर ही छूट गया, ठीक है। तो पेपर छूटना जो है वो मैं आपसे कहूंगा ये अपराध है, ठीक है। पेपर छूटना अपराध है, ये गलती मैं भी कर चुका हूं। समीक्षा अधिकारी आरओ का पेपर जो है मैंने लास्ट में 15 से 20 क्वेश्चन जो है मेरे आते हुए चले गए। आते हुए क्वेश्चन का छूटना मतलब आप कंपटीशन से बाहर,
ठीक है। तो आपको अपनी स्पीड चेक करनी है कि आप वो जो गिवन टाइम है उस टाइम में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, उस गिवन टाइम में ही आपको अपनी मार्किंग बढ़ानी है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? गिवन टाइम में ही आपको अपनी मार्किंग बढ़ानी है। आप स्पीड चेक करें, आप नंबर चेक करें कि आपके उस प्रीवियस ईयर पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपका जो है वो तो आयोग ही बनाता है। हम टीचर्स हैं, हम में से किसी को नहीं पता है एग्जाम में क्या आने वाला है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो ऑथेंटिक पेपर होते हैं, तो उनसे आप पहले तो अपना नंबर चेक करें कि आपके इन पेपर में गिवन टाइम में कितने नंबर आ रहे हैं, और जो आपके नंबर आ रहे हैं वही आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन है। उसके आगे आपको 25 दिनों के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा आते हैं, ठीक है, एक अच्छी 60% 65% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। आपको केवल बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपके उससे कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के पढ़ने की जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर एग्जाम हॉल का माहौल तैयार करके सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का फायदा आपका ये होगा कि आपको अप्रोच पता चल जाएगी कि आयोग की अप्रोच क्या रहती है, एग्जामिनर की अप्रोच क्या रहती है, वो किस स्तर के सवाल पूछता है, मेरे को किस डायरेक्शन में 25 दिन में तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सबसे पहले उठा के सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। इसके बाद सिलेबस में दिए गए सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वली ध्यान दें। आपकी रीजनिंग आनी है, हिंदी आनी है, जीएस आनी है, मैथ्स आनी है। आपको इन चारों सब्जेक्ट्स पर इक्वली ध्यान देना है। किसी एक सब्जेक्ट के ट्रैप में ना फंसें। अक्सर बच्चे करते हैं कि उनका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स लगाने पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, जीएस को साइडलाइन कर देते हैं, रीजनिंग को साइडलाइन कर देते हैं, हिंदी को साइडलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये काम ना करें। सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वली टाइम दें, इक्वल टाइम। किसी एक सब्जेक्ट के ट्रैप में नहीं फंसना है आपको। आप अगर एक सब्जेक्ट में पूरे नंबर ले भी आएंगे तो बिना बाकी सब्जेक्ट्स के आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पर इक्वली ध्यान देना है। कोई भी टीचर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं जानता है कि आपके पेपर में क्या आने वाला है, इसलिए मॉक टेस्ट के ट्रैप पे ना फंसे। मैंने कई बच्चों को मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए देखा है, तो वो मॉक टेस्ट बहुत अनप्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट जो है उसके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपने अपने मोबाइल पर स्क्रीन खोली, क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप टिक करते जा रहे हैं, एक कॉपी में आप रफली उसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट को पकड़िए और एक मॉक टेस्ट आप डेली देंगे। आप प्रॉपर मॉक टेस्ट को प्रॉपर एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठते हैं, टेबल चेयर पर बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से मोबाइल में टाइम शेड्यूल करके प्रॉपर तरीके से आप मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट देने का पर्पस जो है वो आपका केवल स्पीड और एक्यूरेसी चेक करना है। आपको मॉक टेस्ट में ये देखना है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो सही रहे, हम सही एक्यूरेट क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन हमारे कम से कम हो, हम एक्यूरेट क्वेश्चन करके आए। कोई भी टीचर या संस्थान ये नहीं जानता है कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। बहुत सारी ऐसी ऐप हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट हैं, आप उनके ट्रैप में ना फंसे। मॉक टेस्ट का जो पर्पस होता है उसे उसी पर्पस के लिए सॉल्व करें, और मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि आप अपनी स्पीड चेक करें और आप अपनी एक्यूरेसी चेक करें कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। नेगेटिव जो मार्क्स हैं आप उनसे बचने की कोशिश करें। आप अपनी स्पीड पर काम करें कि आप उस प्रॉपर गिवन टाइम में क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं। इसलिए आप डेली किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट उठाइए और डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आप पूरे दिन मॉक टेस्ट ही सॉल्व करते रह रहे हैं और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिवीजन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एक मॉक टेस्ट प्रॉपर जो आप अपने मोबाइल में प्रॉपर एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर बना करके, टेबल चेयर पे बैठ करके, मोबाइल में टाइम लगा करके ओएमआर शीट पर एक मॉक टेस्ट गिवन टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपको 25 दिनों में करना है। ज्यादा से ज्यादा
अब आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना है। आप अगर डेली एक मॉक टेस्ट भी करेंगे, 4-5 दिन बाद अगर आप मॉक टेस्ट करना शुरू करते हैं और आपने 15 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए, हर मॉक टेस्ट के बाद आप अपना एनालिसिस करें कि हमसे कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी एक्यूरेसी में क्या प्रॉब्लम है, मेरा पेपर तो नहीं छूट रहा है। इन सारी चीजों को एनालाइज करें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको ज्यादा समय रिवीजन पर फोकस करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मॉक टेस्ट के ट्रैप में नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो 25 दिनों के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि मैं जीएस का टीचर हूं, मैं आपसे एक बार यूपीपी का जीएस का जो सिलेबस है उसको एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अब ये जो है यूपीपी का जो आपका पाठ्यक्रम है वो आपका ये है। अब इस पर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और कैसे क्या पढ़ना है हम इस पर बात कर लेते हैं जीएस के सेगमेंट के अंतर्गत। देखिए, अब यहां पर सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए आपको सिलेबस प्रॉपर दिया हुआ है। जब आपको सिलेबस प्रॉपर दिया हुआ है तो आपको फर्जी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अब जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस ये आपका टॉपिक दे रखा है और पिछली बार के एग्जाम में आपके दिवस पर लगभग हर पाली में आपका जो है एक क्वेश्चन था। जैसे विश्व पुस्तक दिवस पर आपका सवाल आया था। तो जब आपको पता है कि ये एक छोटा सा टॉपिक है, दिवस एक छोटा सा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर कीजिए। आपने सारे दिवस के आप नोट्स बना लीजिए, उसको 1 से 1.5 पेज में आप राइट डाउन कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट दिवस। ठीक है, आपने ये कर लिए। अनुसंधान एवं खोज, तो जो भी खोज हुई है आपका, उन सारी खोजों को आप एक पेपर में आप लिख सकते हैं। जो भी आपकी पुस्तकें हैं और उनके जो राइटर हैं, जो वर्तमान की करंट की आपकी पुस्तकें हैं और जो आपकी प्रीवियस एनिशिएंट या आपका जो है मीडिएवल और मॉडर्न में जो आपकी पुस्तकें हैं, आप उनको जो है राइट डाउन करके लिख लीजिए। और जैसे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में आपका जो है लिंक्डइन पर सवाल आया था कि कौन सी ऐप जो है वो नौकरी देने से संबंधित है, तो इस तरीके के सवाल आपके आ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके आप नोट्स बना लीजिए। देश, राजधानी और मुद्राएं, लगभग हर पाली में मुद्रा आपकी पूछी गई है। ठीक है, राजधानियां पूछी गई हैं। तो ये टॉपिक आपके छोटे छोटे हैं। ठीक है, इनके जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप 3 से 4 दिन में 3 से 4 दिन आपको लगेंगे और आप 5 से 7 पेजेस में इनके नोट्स बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। भाई ये कोई प्रॉपर सब्जेक्ट तो है नहीं। प्रॉपर सब्जेक्ट अभी मैं बता रहा हूं आपका क्या क्या है। ये छोटे छोटे आपके जो टॉपिक है, इन टॉपिक के आप नोट्स बना लीजिए। जैसे जीएसटी है, तो अब जीएसटी है, अब जीएसटी क्या है, इसका संविधान संशोधन क्या है, कब से लागू हुआ, जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है ना, उनके बारे में, जीएसटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है आपने उनके नोट्स बना लिए। सवाल यहां से आएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी मैलवेयर वगैरह, जो भी आपके वायरस वगैरह जो है वो आप डेली न्यूज में आप सुनते रहते हैं, उन वायरस को आप एक पेजेस में लिख लीजिए जो आपने पिछले साल भर से सुने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार और सम्मान है ये भी एक आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। भारत रत्न जो है वो भारत में किस किस को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके पुरस्कार है उनको आपने एक छोटा सा टॉपिक है, आपने उनका नोट्स बना लिया। विमुद्रीकरण, ठीक है, अब विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। अब यहां पर देखिए, पिछले आपके किसी पेपर में केवल ये पूछा गया था कि जो है विमुद्रीकरण का मतलब क्या है, ऑप्शन में था नोटबंदी। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा टॉपिक है। अब बाई चांस आपका जो है ऐसे ना आए, उसके इफेक्ट पर आपका सवाल आए कि विमुद्रीकरण से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो ये सब आपके छोटे छोटे टॉपिक है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, आपको पता है कि ये भी आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपका सार्क हो गया, आसियान हो गया, आपका G20 हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, संघाई सहयोग संगठन हो गया।
ठीक है। तो आपके और कई सारे आपके राष्ट्रीय संगठन है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इस तरीके से जो भी आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनका, वो भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है। इसको आप पहले, ये वाले टॉपिक्स आप पहले कवर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा भारत और उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ठीक है। अगर भारत अपने बेसिकली जो एशियाई कंट्रीज हैं उनके साथ अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कोई विजिट की है, कोई अकॉर्ड किया है, समझौता किया है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान। भाई सब कुछ गिवन है सिलेबस में, सब कुछ गिवन है। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगी तो आप इजीली उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के जो भी टॉपिक है ना, आप उन पर डिस्कस कर सकते हैं। जो नक्सलवाद है वो कहां कहां पर किस राज्य में है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या प्रयास है, इस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, क्या न्यूज में रहे हैं, है ना, टेररिज्म देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके कुछ छोटे, अब मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष, ठीक है, मानवाधिकार आयोग की शक्तियां, ठीक है, जो यूएन का ह्यूमन राइट्स वाला जो कमीशन है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। बस उससे रिलेटेड ये छोटा सा टॉपिक है, आपने नोट्स उसके बना लिए, ठीक है। एक यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक है जनसंख्या। अब जनसंख्या बहुत छोटा टॉपिक है, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, जननांकी लाभांश क्या है, इस तरीके से जो छोटे छोटे आपके टॉपिक है। अब जनसंख्या को रिलेटेड किसने क्या जो है सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड। तो आप इन कुछ, ये जो आधा जो आपका जीएस का सिलेबस है वो तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक पर है, तो आप 4-5 दिनों में इन सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लेंगे, उनको आप बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब आते हैं आपके बड़े सब्जेक्ट के ऊपर। अब ये सामान्य विज्ञान है हमारा, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और आपका क्या है, बायो है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सब पर जो अनुप्रयोग है उस पर आपके जो है वो क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल्स पर आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका अपवर्तन क्या होता है प्रकाश के अंदर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपको सड़क पर आपको जो है मरीचिका दिखती है, यानी कि पानी आपको दिखता है, वो किसका परिणाम होता है। किसी समुद्र के अंदर, या समुद्र के अंदर मछली बड़ी छोटी क्यों दिखाई देती है, पानी के अंदर नींबू बड़ा छोटा क्यों दिखाई। भाई प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा बहुलक है, कौन सा विस्फोटक है, इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब ये आपके टॉपिक बड़े हैं, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, है ना, और पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल और उसके प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। शब्द जो पीछे जुड़े हुए हैं उन पर प्रॉपर ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी। तो ये आपके बड़े टॉपिक है, ठीक है। इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए। भारतीय संविधान के सारे आर्टिकल्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए, सारे पार्ट्स प्रिपेयर होने चाहिए, संविधान के कौन कौन से भाग हैं, संविधान संशोधन प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इन सब के बारे में आपको जानकारी जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है आपका सिलेबस, कुछ बड़े टॉपिक्स हैं, कुछ प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है। छोटे छोटे टॉपिक्स के नोट्स आप पहले ही बना लीजिए, ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज करते चलिए, ठीक है। आधे नंबर तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, बाकी आधे नंबर आपके इसमें कवर होंगे। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं अब आज से आपके लिए डेली मैं मॉक, पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि हम पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे और हम 25 दिनों के लिए अपनी अप्रोच तय करेंगे, ठीक है। फिर उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉक्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।
मॉक टेस्ट मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। तो ये काम हम लोग 25 दिनों के लिए करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जीएस के जो भी आपके 35, 37 या 38 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप जो है वो 30, 32, 33 नंबर तक आप गेन करें। तो ये मैं आपसे प्रयास करूंगा। आप चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रॉपर चैनल को विजिट करते रहिएगा। मैं मॉक टेस्ट आपको कल से प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आपसे कल से हम यूपीपी की क्लास के साथ आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए आप अभी से जो छोटे टॉपिक्स हैं आप इनके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे मॉक टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपसे वहां पर पूछूंगा। ठीक है, चलिए।